हेलो एवरीवन, आई एम वेलकमिंग यू ऑल इन फाइनेंस फाउंडेशन। आज हम क्वेश्चन करेंगे फाइनल अकाउंट के डिफरेंट क्वेश्चन जिसके अंदर हम एडजस्टमेंट्स भी करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हम सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन गिवन है आपके पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ XYZ लिमिटेड प्रिपेयर अ ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st ऑफ मार्च 2023 एंड ऑल्सो अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो अब हमको क्या करना है, क्वेश्चन के अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। तो हम लोगों को ये तीनों चीजें तैयार करनी है क्वेश्चन के अंदर। अब हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए, जिस तरह से अभी तक हमने क्वेश्चन किए हैं उसी तरह से ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर जो भी हमारे पास डेटा गिवन है इसको कैटेगराइज करेंगे। इधर वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट में आएगा, या आपके पास बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, तो देखिए कैपिटल अकाउंट, तो बेसिकली जो कैपिटल अकाउंट है किसका पार्ट होता है, बैलेंस शीट में, और ये किस तरफ आता है आपका लाइबिलिटी साइड। ड्राइंग अकाउंट बैलेंस शीट में आता है, ये लाइबिलिटी साइड। हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल को रिड्यूस करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कैपिटल को डिक्रीज करेंगे। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ड्राइंग। लैंड एंड बिल्डिंग, तो बैलेंस शीट में ये चीजें आएगी एसेट साइड। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट में जाने वाला है, ये एसेट साइड। फर्नीचर एंड फिक्चर, तो ये बैलेंस शीट में जाएगा एसेट साइड। कैरिज, कैरिज हमारे पास क्या होता है, भाड़ा, तो बेसिकली ये जाएगा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में। और एक्सपेंस है हमारा, तो ये जाएगा डेबिट साइड। वेजेस ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये, और ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये डेबिट साइड। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड। इसके बाद जाएगा बैड डेट रिजर्व, तो जो बैड डेट रिजर्व थे ये हमारे एक तरह के एक्सपेंस होते हैं, तो एक्सपेंस जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में क्योंकि इनडायरेक्ट नेचर का है। सेल्स, सेल्स जो जाती है वो जाएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, क्रेडिट साइड। रिटर्न इनवर्ट, तो रिटर्न इनवर्ट जाएगा आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, सॉरी एसेट इंक्रीज हो रहे हैं। रिटर्न इनवर्ट में क्या होगा, क्योंकि वो गुड्स हमारे पास आ रही है, हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो ये डेबिट साइड आएगा। बैंक चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा क्योंकि ये प्रोडक्शन से रिलेट नहीं करते, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड। टैक्सेस इनडायरेक्ट नेचर का होता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड। डिस्काउंट क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, रिसीव किया है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम साइड। परचेसेस जो आती है वो आएगी आपकी ट्रेडिंग अकाउंट में, और ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा ये डेबिट साइड। बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स रिसीवेबल्स बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ये जाएगा आपका पास एसेट साइड। डेटर्स बैलेंस शीट में एसेट साइड। क्रेडिटर बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएंगे। ये स्टॉक, ये आपके पास ओपनिंग स्टॉक देके रखा है क्योंकि ये 1 अप्रैल 2022 का देके रखा है, तो ये जाएगा आपके पास ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा ये डेबिट साइड। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड आपके पास जाएगा बैलेंस शीट में। आपके एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो एसेट साइड जाएगा। बैंक लोन बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी है, तो ये लाइबिलिटी साइड जाएगा। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट पे। तो जो एडजस्टमेंट होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं कि जो एडजस्टमेंट है उसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट देके रखा है, तो एडजस्टमेंट जो ए है वो किस रिगार्डिंग देके रखा है, पहले हम लोग वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं वो किसका कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ए का। तो जो एडजस्टमेंट ए है वो हमारे लिए क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। अब बेसिकली एडजस्टमेंट क्या होते हैं, तो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। एडजस्टमेंट वो एंट्रीज होती है, वो ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो हमारे पास इनक्योर होते हैं हमारा स्टेटमेंट तैयार होने के बाद। हर एक एडजस्टमेंट होगा उसके दो इफेक्ट होंगे। हो सकता है वो ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस में पड़ रहा हो, ट्रेडिंग अकाउंट या बैलेंस शीट में हो रहा हो, या बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस में हो रहा हो, या उसी अकाउंट में उसी शीट के अंदर हो सकता है इसका ड्यूअल इफेक्ट हो रहा हो। समझ में आ रहा है आपको। तो बेसिकली जो भी एडजस्टमेंट्स होते हैं इन सब के दो इफेक्ट होंगे। सबसे पहला एडजस्टमेंट है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का, इसका दो इफेक्ट होगा। सबसे जो पहला इफेक्ट होगा वो कहाँ पे पड़ता है, तो इसका इफेक्ट पड़ता है आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट में, और हम इसकी एंट्री कहाँ पे कर देते हैं, क्रेडिट साइड। जो सेकेंड वाला है वो कहाँ पड़ता है, जो सेकेंड वाला इफेक्ट होगा उसकी एंट्री हम लोग कहाँ पे करते हैं, बैलेंस शीट में। और बैलेंस शीट में इसे हम किस तरफ ट्रीट करते हैं, एसेट साइड।
तो आई होप पहला वाला एडजस्टमेंट समझ में आ गया होगा। तो देखिए जब हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं हमारे ट्रांजेक्शन को, उसके बाद हमें एडजस्टमेंट सॉल्व करना चाहिए, उसके आफ्टर हमें क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट बनाना शुरू करना चाहिए। अब एडजस्टमेंट ए हमारा कंप्लीट हुआ है। अब हम लोग आते हैं एडजस्टमेंट बी पे। तो अब हमारे एडजस्टमेंट बी पे, अब देखिए एडजस्टमेंट बी पे क्या करना है, प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन ऑल फिक्स एसेट। तो देखिए डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे। तो आपके पास क्या होंगे, डेप्रिसिएशन के दो इफेक्ट होंगे। फर्स्ट वाला क्या होगा, जो डेप्रिसिएशन होता है वो एक्सपेंस आता है, कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सेकेंड वाला कहाँ पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, बैलेंस शीट में। क्या करोगे आप, डिक्रीज करोगे वैल्यू को, डिक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट विथ डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो हम लोग क्या करेंगे, जो भी डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है उतने अमाउंट से हम लोग क्या करेंगे, हमारा एसेट की वैल्यू को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। तो ये इसका ड्यूअल इफेक्ट हो गया। अब एडजस्टमेंट 3 क्या देके रखा है, इंक्रीज बैड डेट रिजर्व टू ₹4,000। तो देखिए थर्ड वाला देखिएगा आप, थर्ड वाला क्या हो गया हमारे पास, थर्ड वाला क्या है हमारे पास, एडजस्टमेंट सी। और एडजस्टमेंट सी का जो पहला ट्रीटमेंट होगा, वो पहला ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसका, एडजस्टमेंट इसका बैड डेट इंक्रीज का, कि सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस साइड चला जाएगा, जितने अमाउंट से हम इंक्रीज कर रहे हैं वो। तो प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंस कितने से हो जाएगा, 4,000 में। इसका जो सेकेंड इफेक्ट होगा वो क्या होगा, आप बैलेंस शीट में क्या करोगे, डिक्रीज करोगे किसको, डेटर्स को, बाय ₹4,000। तो 4,000 से आपने क्या किए, डेटर्स को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। सेकेंड वाला है प्रॉफिट एंड लॉस में आपने इसको क्या कर दिया, एक्सपेंस साइड। अब देखिए एडजस्टमेंट 4 क्या था, तो देखते हैं हम एडजस्टमेंट डी क्या है आपके पास। तो देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी का है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज का पहला वाला इफेक्ट क्या होगा, प्रॉफिट एंड लॉस में हम लोग क्या करेंगे, जो सैलरीज है उसे हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे 300 रुपए से। सेकेंड वाला जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा, बैलेंस शीट में क्या आएगा, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे लाइबिलिटी को बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम का एक हेड बना देंगे हम लोग। और जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा ₹300 का। इसके बाद लास्ट वाला जो इफेक्ट है वो है एडजस्टमेंट ई। अब एडजस्टमेंट ई का आपको क्या करोगे, देखो प्रीपेड था, तो प्रीपेड के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में एक्सपेंसेस हम लोग क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। एक्सपेंसेस डिक्रीज बाय कितने रुपए से करेंगे हम लोग, ₹50 से। जो टैक्स वाला अमाउंट है उसको क्या कर दोगे, रिड्यूस कर दोगे। सेकेंड वाला इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में एसेट्स हम लोग क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे कितने रुपए से, ₹50 में। जो हेड रहेगा वो क्या रहेगा आपके पास, प्रीपेड टैक्स नाम से। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब हम लोग क्वेश्चन शुरू कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, इसका डुएबल है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी होगा, ठीक है। अब देखिए अब क्वेश्चन क्या देके रखा था वो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या बनाना है क्वेश्चन के अंदर, तो देखिए जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या बनाना है। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो देखिए स्टार्ट किया हमने, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किया। तो पहला हमने हेड डाला है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो कंपनी है, कंपनी का नाम क्या है यहाँ पे, ऑफ XYZ लिमिटेड। और क्या होगा यहाँ पे, फॉर ईयर एंडिंग, जो भी टेन्योर देके रखेंगे वो। तो यहाँ पे था 31 मार्च 2023। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब देखिए अब क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोगों की एंट्री कहाँ से शुरू होगी, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं। हेड रख लीजिएगा, पर्टिकुलर हेड क्या रहेंगे आपके पास, पर्टिकुलर अमाउंट
फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, पर्टिकुलर, यहाँ पे हो जाएगा अमाउंट, ये वाला आपका क्रेडिट साइड है, और ये वाला जो साइड रहेगा ये आपको कौन सा साइड है, डेबिट साइड। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं इसके, तो शुरुआत कहाँ से करते हैं, हम लोग ओपनिंग स्टॉक से शुरू करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की। तो टू, यहाँ पे किया हमने ओपनिंग स्टॉक। अब देखिए ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, तो देखो जो स्टॉक देके रखा था 1/4/2022 को 25,000 का, तो यहाँ पे 25,000, ये वाला ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे हमने क्रॉस लगा देंगे। इसके बाद देखिए परचेसेस आते हैं, परचेसेस कहाँ लिखे हुए हैं, तो यहाँ पे परचेसेस देके रखें, तो होगा यहाँ पे 2, फिर इसके बाद होगा यहाँ पे 2 परचेसेस, और परचेसेस का जो अमाउंट था वो कितना था आपके पास 40,000, तो यहाँ पे हमने लिखा 40,000, और कोई हम लोग रिड्यूस वगैरह परचेस रिटर्न नहीं है, तो ये अमाउंट सेम हम यहाँ पे लिख सकते हैं। अगर परचेस रिटर्न होता है तो यहाँ पे रिड्यूस करके लिखते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तो क्लियर होगा। परचेसेस के बाद अब हम लोग जो हमारी कॉस्ट है वो ले लेंगे, तो परचेसेस का कॉलम हो गया। अब देखिए ऊपर यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट में क्या है, कैरिज, तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है वो कैरिजेस का था, तो 2 कैरिजेस, और कैरिज वाले का जो अमाउंट है वो कितना है 4250, तो यहाँ पे लिखा हमने 4250, कैरिज की एंट्री भी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद वेजेस की, इसके बाद लिखेंगे हम 2 वेजेस, और वेजेस हमारे पास कितने के हैं 21,500 के, तो ये हुआ 21,500। अब देखिए इसके बाद सेल्स पे आ गए हम लोग, तो यहाँ पे आएगा बाय सेल्स, सेल्स का अमाउंट कितने का है हमारे पास 95,000 का, लेकिन हमारे पास सेल्स रिटर्न भी है, कुछ रिटर्न इनवर्ट भी आ रहा है। रिटर्न इनवर्ट का मतलब होता है सेल्स रिटर्न, जो हमने बेचा था वो वापस आ गया, रिड्यूस कर देंगे हम लोग रिटर्न इनवर्ट के। रिटर्न इनवर्ट कितने का था, तो पहले हमने सेल्स की एंट्री कर ली है, रिटर्न इनवर्ट था 1800 का, दोनों का जब हमने सब्ट्रैक्शन किया तो कितना आ गया आपके पास 93,200, तो देखिए यहाँ पे 93,200 लिखा है, रिटर्न इनवर्ट की एंट्री हो गई। इसके बाद और कुछ बच रहा है जिसकी हमें एंट्री करनी है ट्रेडिंग अकाउंट के। अब हमारे पास बस क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, देखिए यहाँ पे जो देखे रखा था इफेक्ट के अंदर, तो यहाँ पे आएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक, और क्लोजिंग स्टॉक कितने रुपीज का है 8,000 रुपीज का। तो देखो जो हमारे एडजस्टमेंट की जो एंट्री करनी थी, 2 एंट्री थी, ट्रेडिंग अकाउंट की एंट्री हम लोग अब कर चुके हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों साइड का एडिशन करके देखेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का। डेबिट साइड का जब हमने एडिशन किया है तो अमाउंट कुछ आ रहा होगा, क्रेडिट साइड का जो अमाउंट आएगा कुछ अमाउंट आएगा, दोनों में से जो हायर अमाउंट होता है हम उसकी एंट्री करते हैं। तो देखिए दोनों में से जो हायर अमाउंट है वो कितना है 1,01,200, जो हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, तो कितना 1,01,200 हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा है, जो हायर अमाउंट है वो दोनों साइड लिखा। जब हमारा क्रेडिट साइड ज्यादा होता है डेबिट साइड कम है, दैट मीन्स कि हमारे पास क्या है प्रॉफिट अर्न किया है हमने, तो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे होगा ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, ये वाला अमाउंट जो डेबिट वाला था सारे के सारे ट्रांजेक्शन का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हो जाएगा 10,450। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। यहाँ तक जो है हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट खत्म हुआ है। अब हम लोग इसके बाद कहाँ पे जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे। शुरुआत हम लोग कहाँ से करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट से। तो ग्रॉस प्रॉफिट किस तरफ आ जाएगा, वापस हमारे इनकम साइड आ जाएगा यहाँ पे। तो देखिए क्या आ जाएगा यहाँ पे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, यहाँ से कैरी कर रहे हैं इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्रॉड डाउन, तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, अमाउंट कितना हो जाएगा 1,0450। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आप लोगों को। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का सबसे पहला ट्रांजेक्शन क्या है हमारे पास, सैलरीज, तो यहाँ पे आएगा 2 सैलरीज किया, सैलरीज का अमाउंट कितना था हमारे पास 4,700, तो यहाँ पे 4,700 सैलरी की एंट्री हमने कंप्लीट कर ली है। लेकिन अब देखिए इसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी का भी हमारे पास क्लॉज था यहाँ पे, एक हमने देखे यहाँ पे सैलरी इंक्रीज बाय, तो यहाँ पे देखो
तो हम लोग क्या करेंगे, अब जो सैलरी है इसको इंक्रीज कर देंगे। अगर वहां इंक्रीज नहीं कर पाते तो यहाँ पे भी इंक्रीज कर सकते। तो यहाँ पे हमने लिखा 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज, तो यहाँ पे लिखा है 2 आउटस्टैंडिंग सैलरीज। अब आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी थी, 300 की। टोटल बैलेंस हो गया 5000। इसके बाद अब क्या आ जाएगा हमारे पास, टैक्सेस। टैक्सेस कितने के थे, 850 के। देखिए 2 हमने किया यहाँ पे, टैक्सेस कितने थे, 850 के। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रीपेड टैक्स है उसका सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो प्रीपेड टैक्स कितने के हैं, 50 रुपीज़ के। तो जो टोटल टैक्स हुआ है वो कितना हुआ है, तो देखिए आपका टैक्स वाला क्लॉज हो गया है। इसके बाद और क्या बच रहा है हमारे पास, अब इसके बाद देखिए बैड डेट रिजर्व थे। बैड डेट रिजर्व हमारे पास कितने के थे, 2500 के। तो यहाँ अब हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो बैड डेट रिजर्व देके रखा था ओल्ड वाला, वो कितने का था, 2500 का। टू न्यू बैड डेट रिजर्व, तो जो न्यू बैड डेट रिजर्व है वो कितने का आ रहा है, तो जो न्यू बैड डेट रिजर्व है वो कितने का हो गया था, 4000 का। दोनों का जो डिफरेंस है कितना, 4000 माइनस कितना आपके पास 2500। तो हमने इंक्रीज कितने से किया है, 1500 से। ठीक है, तो जो जितने से हम अमाउंट इंक्रीज करते हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। तो बैड डेट रिजर्व इंक्रीज कितने से हुआ है, 1500 से। तो देखिए बैड डेट रिजर्व की भी एंट्री कर लिया अब हमने। अब और क्या बच रहा है, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट हमारी इनकम है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड हमने कितने का किया है, 120 का। देखिए यहाँ पे 120 लिखा है। डिस्काउंट का कॉलम भी हमारा क्लोज हो जाएगा। अब हम एक बार इंट्रीज चेक कर लेते हैं, कुछ इंट्रीज बची तो नहीं। बैंक चार्जेस बचे हैं हमारे पास एंट्री करने के, तो यहाँ पे आएगा 2 यहाँ पे देखिए बैंक चार्जेस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 बैंक चार्जेस। और जो हमारे पास बैंक चार्जेस का अमाउंट था वो कितना गिवन था, 1500। तो बैंक चार्जेस के अमाउंट 1500 की एंट्री कर दी। इसके बाद अब हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं बचा है डेप्रिसिएशन के अलावा। अब हम डेप्रिसिएशन की एंट्री कर लेंगे। डेप्रिसिएशन का हम लोग क्लॉज बना लेते हैं अभी, देखिएगा। अब इसका वर्किंग नोट बना लेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। अब देखिए कैलकुलेशन जो डेप्रिसिएशन की करेंगे, तो हम डेप्रिसिएशन किन किन चीज़ों पे लगा रहे हैं। तो सबसे पहले हम जो डेप्रिसिएशन लगाएंगे वो लगाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग पे। अब लैंड एंड बिल्डिंग का जो अमाउंट था वो कितना देके रखा है, तो देखिए जो लैंड एंड बिल्डिंग का अमाउंट है वो कितना देके रखा है, 26,000 देके रखा है। तो हमने क्या किया, 26,000, इसका हमने 10% निकाला, तो अमाउंट कितना हो गया, 2,600। इसके बाद होगा आपके पास प्लांट इन मशीनरी, तो यहाँ पे हमने लिखा प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट कितना था हमारे पास, 14,000। तो 14,000 का 10%, क्योंकि पूरे ईयर का कैलकुलेशन है तो यहाँ पे 1 लिखा। जब कैलकुलेशन किया तो कितना आ गया आपके पास, 1400। फिर इसके बाद देके रखा है फर्नीचर एंड फिक्चर्स। तो फर्नीचर पे जो डेप्रिसिएशन है वो भी 10% से लगाएंगे। तो फर्नीचर एंड पिक्चर्स का अमाउंट कितना है, 1500। तो 1500 पे 10% का डेप्रिसिएशन लगाया तो कितना हो गया हमारे पास, 150 रुपीज़। इस पूरा टोटल किया तो जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया वो कितना आ गया है, 4150। तो देखिए अब यहाँ पे एंट्री कर लेंगे, टू डेप्रिसिएशन 10%। सबसे पहले हमने किस पे लगाया था, प्लांट एंड मशीनरी पहले लिख लेते हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी पे जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो कितने का था, 1400 का। इसके बाद जो लैंड एंड बिल्डिंग पे जो हमने डेप्रिसिएशन लगाया था उसकी एंट्री कर देंगे। तो लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन कितने का था, 2600 का। फिर जो डेप्रिसिएशन है
फर्नीचर एंड फिक्सचर्स पे जो हमारा डेप्रिसिएशन था वो कितने रुपीस का था, 150 रुपीज का। जो टोटल डेप्रिसिएशन था वो हमारे लिए कितना हो गया था, 4150 का। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग, तो डेबिट साइड और जो क्रेडिट साइड है हमने दोनों का एडिशन किया, कंपेयर किया दोनों को। अब हम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का समीशन करेंगे यहाँ से, ये वाले पार्ट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, तो हम पाएंगे कि डेबिट साइड का अमाउंट ज्यादा था, डेबिट साइड का अमाउंट हमने यहाँ पे लिखा। दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस, तो यहाँ पे आएगा बाय नेट लॉस। और नेट लॉस को कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट में, तो नेट लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। और कितने का लॉस हो रहा है, तो 12950 में से हम लोग सब्ट्रैक्शन कर देंगे पूरे अमाउंट का, तो हमें जो लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2380 का। आई होप यहां तक आपको क्लियर होगा। अब देखिए, अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो बैलेंस शीट के लिए वही जो हमने आइडेंटिफाई किया था डेटा को, वही यूज करेंगे हम लोग। तो देखिए, बैलेंस शीट में सबसे पहले जो हम शुरुआत करेंगे वो लाइबिलिटी साइड से करेंगे, और लाइबिलिटी साइड में हम कैपिटल से शुरू करेंगे। देखिए, यहाँ पे हम लोग कैपिटल पे आए, जो कैपिटल है, कैपिटल का अमाउंट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन था, 90,000, तो यहाँ पे हमने लिखा है 90,000। अब जो हमें लॉस हुआ है, लॉस क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे, तो लेस किया हमने नेट लॉस। और जो नेट लॉस का जो हमारे पास अमाउंट था, जो हमने सॉल्व किया था, वो कितना था, 2380। तो यहाँ पे किया, यहाँ पे 2380। इसमें हमने ड्राइंग भी किया हुआ था, तो ड्राइंग का भी हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। वो जो सब डेटा हमने क्वेश्चन पे जैसे आइडेंटिफाई किए हुए थे, यहाँ पे देखिए, ड्राइंग अकाउंट बैलेंस शीट से हम लोग रिड्यूस करेंगे, बस वही डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ड्राइंग किया हमने, ड्राइंग का जो अमाउंट है वो कितना है, 6500 का। तो एक्चुअल में जो आपके बिजनेस के पास जो कैपिटल बचा है वो बचेगा 81,120 का। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। इसके बाद अब हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन थे, अब हम एसेट्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले एसेट्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें हम लोग, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। तो देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, तो जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका जो अमाउंट था बुक्स में, वो अमाउंट कितने का था हमारे पास, 26,000 का। लेकिन इसमें से हमने क्या माइनस किया था, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। तो 26,000 का जो अमाउंट था, 2600 का हमने क्या किया था, डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। तो एक्चुअल में हमारे लिए जो लैंड एंड बिल्डिंग है, इसका जो प्राइस आ गया है वो कितना आ गया, 23,400। आई होप क्लियर होगा। अब लैंड एंड बिल्डिंग की हमने एंट्री एसेट्स अकाउंट में कर ली, तो कैपिटल की एंट्री हम लोगों ने कर ली, ड्राइंग की एंट्री कर ली है, लैंड एंड बिल्डिंग की एंट्री हमने कर ली है। सेकेंड एंट्री करते हैं प्लांट एंड मशीनरी की। देखिए, हम लोग गए प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री करने के लिए, तो यहाँ पे होगा प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की जो बुक वैल्यू है वो हमारे लिए है 14,000, तो यहाँ पे रखा 14,000। इसमें से हम लोग डेप्रिसिएशन कितने का है, 1400 का है, सब्ट्रैक्शन किया हमने, तो कितना आ जाएगा, 12,600। अब यहाँ पे हो गया हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी की एंट्री हो गई है। अब फर्नीचर एंड फिक्चर्स, तो अब हम फर्नीचर एंड जो फिक्चर्स थे वो कितने के थे हमारे पास, 1500 के। जो हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया था वो कितना था, 150 रुपीज का। तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे 150 का, तो जो अमाउंट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1350। इसके बाद अब हम लोग किसकी एंट्री कर लेंगे, तो हमने तीनों एंट्री कर ली है। इसके बाद हम लोग आएंगे बैलेंस शीट की जो एंट्री करेंगे, बिल्स रिसीवेबल की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास बिल्स रिसीवेबल। जो बिल्स रिसीवेबल है वो कितने अमाउंट के हैं, तो बिल्स रिसीवेबल है हमारे पास 1500 के, तो यहाँ पे 1500 आ जाएगा। इसके बाद डेटर्स की हम लोग जो एंट्री करेंगे वो करेंगे। तो देखिए, डेटर्स का अमाउंट आएगा, तो डेटर्स हमारे पास कितने थे, जो डेटर्स का अमाउंट था वो हमारे लिए कितना था,
37,800, तो डेटर का अमाउंट था 37,800। इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट, और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितने का है, 4,000 का। दोनों का जब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 33,800 का हमारे पास क्या आ जाएगा, डेटर्स का अमाउंट आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन में कैश दे के रखा है, क्रेडिटर्स की भी एंट्री कर लेते हैं। तो क्रेडिटर्स हमारे पास कितने के हैं, तो कैपिटल की एंट्री हम लोगों ने कर ली है। कैपिटल के बाद क्रेडिटर्स की एंट्री कर लेते हैं। जो क्रेडिटर्स का अमाउंट है वो कितना है हमारे पास, 12,250 का। क्रेडिटर्स के बाद बैंक लोन देके रखा है, तो यहाँ पे देखा हमने जो बैंक लोन है, बैंक लोन भी हमने लिखा था लाइब्रेरी साइड आएगा, तो 1030 का हमने बैंक लोन की एंट्री कर दी है। इसके बाद हमने जो आउटस्टैंडिंग सैलरी का देखा था, तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितने की थी, वो 300 रुपीज़ की। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है उसका इफेक्ट यहाँ पे पड़ रहा है, तो 300 रुपीज़ हो जाएगा आपका। इसके अलावा अब हम यहाँ पे आ जाएंगे, स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हमने क्लोजिंग स्टॉक, जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका अमाउंट कितना है हमारे पास, 8,000 क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हो गया है। कैश की एंट्री हमको करनी बाकी है अभी। अब एंट्री हम लोग करेंगे कैश, जो कैश इन हैंड लेके रखा है, तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड हमारे पास कितने का है, 14,000 का। तो कैश इन हैंड हो गया हमारे पास 14,000। इसके अलावा हमने टैक्स को प्रीपेड किया था, तो यहाँ पे होगा प्रीपेड टैक्स, जैसा बताया था आपको एसेट में काउंट होता है। तो 50 रुपीज़ का आपके पास, 50 रुपीज़ का हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रीपेड टैक्स हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे टैली करके देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है। देखिए टोटल कर लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग टोटल करते हैं 81120 12250 1030 प्लस यहाँ पे 300 किया, तो 94,700 हमारे पास कौन सा वाला साइड आ गया है, डेबिट वाला साइड आ गया है 94,700। अब हम क्रेडिट वाले साइड के लिए जाते हैं, तो 23,400, 12,600, 1350, 1500, 33800, 8000, 14,000 और 50 रुपीज़। अब हमने समीशन किया इन सब का, तो देखेंगे हम कि हमारे पास जो क्रेडिट साइड है वहाँ का भी जो टोटल है वो क्या आ गया है, बराबर हो गया है। तो 24,700, दैट मीन्स कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल सही है। अब अगर आप कोई क्वेश्चन आए तो एक बार वीडियो को रिवर्ट करके देख लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। सब्सक्राइब इसलिए करना कि जब हम फर्दर वीडियोस को अपलोड करें तो वो आपके पास मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।